एवरीवन, यहाँ देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज आपके साथ ऐसे क्या हो सकता है, क्या होगा आने वाले 7 दिनों में जो कि आपने सोचा भी नहीं था। ये जो भी होगा अनएक्सपेक्टेड होगा, यानी जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। तो एंजल गाइडेंस भी देखेंगे जो कि हम लास्ट में देखेंगे। पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से, फिर हम लेंगे टैरो से, फिर लास्ट में एंजल गाइडेंस लेंगे। ठीक है, ये जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिए। जब भी आप देखेंगे इस रीडिंग को, है ना, आने वाले 7 दिन आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो मैसेजेस रेजोनेट करें आप उन्हें रखिए, जो नहीं करें उनको जाने दें, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव एनर्जी निकल कर आती है ना। पॉसिबल नहीं है कि एक ही व्यक्ति से सारे मैसेजेस रेजोनेट करें। कभी कभी पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाती है, कभी कभी नहीं भी करती है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के कैसे रहने वाले हैं। प्लीज़ गाइड करें, क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 डेज जो उन्होंने सोचा नहीं था। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, आने वाले 7 दिनों में ऐसा क्या होने वाला है, ऐसा क्या हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स ने नहीं सोचा था। कलेक्टिव एनर्जी गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जय श्री राम। नेक्स्ट 7 डेज गैस हो सकता है कि सडनली आपको हॉस्पिटल जाना पड़े। हॉस्पिटल जाना पड़े इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। घर में किसी की हेल्थ खराब हुई, आपकी अपनी हेल्थ खराब होगी, है ना, तो ये कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है किसी भी काम से। मतलब कोई ऐसा काम होगा जिसकी वजह से आपको सडनली हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ये सडनली आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे हिम्मत नहीं कर पा रहे उस काम को करने की। हॉस्पिटल का भी हो सकता है ना, और अदर भी कोई हो सकता है। कुछ भी काम ऐसी जिसमें आपको हिम्मत जुटाने की जरूरत पड़ रही है, ऐसा कुछ सडनली आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट 7 डेज। जहां आप जस्टिस चाहते थे गाइस, है ना, काफ़ी टाइम से आपकी मंशा थी कि अब मैं इतनी मेहनत करता हूँ या इतनी मेहनत करती हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला आज तक, जैसे, है ना, आपने हिम्मत ही हार दी, छोड़ दी एकदम से, है ना, हिम्मत हार के बैठ गए एक तरह से। आपने सारे हथियार टेक दिए, जैसे बोलते हैं ना कि ठीक है अब नहीं हो, अब नहीं बनता मेरे से, अब नहीं कर पाऊंगा मैं। तो सडनली आपने जो भी मेहनत करी है अब तक, है ना, जो भी आपने किसी भी सेक्टर में करी होगी, है ना, तो वहाँ आपकी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। आप जितनी मेहनत करे हैं उसका फल आपको मिलेगा। और यहाँ ये ऐसा है गाइस कि ये आपने टोटली छोड़ दिया था। ठीक है, आप तो अपनी तरफ से छोड़ के बैठे थे कि अब तो ये काम नहीं हो सकता मेरा। ठीक है, तो वो आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई मसला होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है XYZ, है ना। तो वहाँ यदि आप स्टक थे, आपने सोचा अरे यार मैंने इतना परेशानियाँ उठाई, इतना कुछ झेला, लेकिन मुझे जो है जैसे से पता नहीं मिल ही नहीं रहा, मैं कितना परेशान हो गया, परेशान हो गई। और यह हो सकता है आप किसी झूठे केस में फंसे हो अभी तक। तो वहाँ जो है आपको सडनली ऐसा पता चलेगा कि आपके फेवर में डिसीजन हुआ है ना। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है जो सडनली कोई झूठा ब्लेम लग जाए आप पे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको जो लाइफ में कभी नहीं किया वो आप कर सकते हो। सडनली कहीं बाहर जा सकते हो, कहीं भी जाने का अचानक से आपका प्लान बनेगा, है ना। ये सडनली होगा जो आपने सोचा नहीं था। काफ़ी टाइम से आपको लग रहा था लेकिन आपने सोचा था नहीं, पता नहीं क्या, कहीं भी आप जा सकते हो बाहर। ठीक है, और किसी न किसी तरह की कोई गुड न्यूज़ भी रिसीव हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप कोई ऐसी चीज़ खरीदें गाइस। ये कोई व्हीकल हो सकता है ना, कोई साधन ऐसा हो सकता है आने जाने का, कुछ भी हो, 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जो आप खरीदना चाहें। लेकिन ये भी आपका सडनली होगा, इसकी कोई प्लानिंग नहीं थी आपकी। अचानक से आपके मन में ख्याल आएगा कि चलो लेकर आते हैं, गाड़ी लेकर आते हैं। ये कुछ लोगों से रेजोनेट करेगा, है ना, लेकिन होगा आपकी लाइफ में आने वाले 7 दिन में। हो सकता है कि आपके घर में वो गाड़ी आ भी जाए, है ना, और ये अचानक से आपको कोई दिला दे, ये भी हो सकता है। कुछ भी होगा, ये अनएक्सपेक्टेड है। आपने ये सोचा नहीं था कि ये गाड़ी आपको मिल सकती है। आप तो आपको हमेशा लगता था यार मुझे तो क्या ही होगा, मेरे साथ तो क्या ही होगा। ठीक है, और कुछ लोग जो हैं गाइज यहाँ पे किसी न किसी बात से इमोशनल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं बाहर जाना पड़े तो आप इमोशनल हो जाएं, क्योंकि सब कुछ छोड़ के जाना पड़े
तो ऑफिस सी बात है, कोई भी इमोशनल हो जाता है, या आपको कोई छोड़ के जा रहा है तो आप इमोशनल हो जाए, या आपकी मदर से दूर जाना पड़ रहा हो आपको, ये भी हो सकता है ना। आपकी मदर से आपको दूर जाना पड़ रहा हो इस वजह से, या आपकी मदर आपसे दूर जा रही है इस वजह से आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं। आपकी मदर भी इमोशनल हो सकती है और आप भी इमोशनल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों से। बॉटम से हमारे पास है द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये जो भी कुछ होगा गाइस, बड़ी न्यूज़ होगी आपकी लाइफ में कुछ बड़ा होगा, ठीक है। आप यदि बाहर जा रहे हैं कहीं सडनली, तो आप कहीं बाहर ऐसी जगह भी जा सकते हैं जैसे आउट ऑफ कंट्री जाना हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और उन चीज़ों में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, है ना। यदि आप बाहर कहीं जाने का सोचते हैं तो आपकी हो सकता है कि प्लानिंग होगी ये तो बाहर जाने की, लेकिन सडनली कोई प्रॉब्लम आ सकती है वहाँ, उस काम बनते बनते थोड़ा डिले हो सकता है ना। मतलब हो सकता है ये नेक्स्ट 7 डेज में वो काम ना हो के आगे टल जाए, ठीक है, ये हो सकता है। मतलब आपकी तो पूरी प्लानिंग थी कि बस मुझे तो निकलना ही है, ये 7 दिन के अंदर अंदर मेरा ये काम हो रहा है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन किसी कारणवश आपका वो काम जो है डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक है। इस डेक से भी देखते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के साथ क्या हो सकता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट 7 डेज कलेक्टिव एनर्जी प्लीज़ गाइड करें, जनरल एनर्जी प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 7 डेज मेरे व्यूवर्स के साथ ऐसा क्या हो सकता है जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, प्लीज़ गाइड कीजिए। सडनली किसी से झगड़ा बहस हो सकती है आप लोगों की, ये फैमिली में भी हो सकता है या बाहर भी हो सकता है, कहीं भी, मतलब बैठे ठाले ही किसी से भी भिड़ लेंगे आप, हैं, या आपसे कोई भिड़ लेगा, ये सड़क पे भी हो जाएगा। कई बार जैसे होता है ना, चलते चलते जरा सा किसी को धक्का भी लग गया आपकी गाड़ी से तो भी वो आपके माथे आ जाएगा, ठीक है, ऐसी एनर्जी, या तो आप उसके माथे आ जाएंगे। सडनली आप गैस किसी बात से दुखी परेशान हो सकते हैं, है ना। ये बात जो है ये ऐसी है कि पास्ट में आपने किसी को ऑफर को ठुकराया, उसका आपको रियलाइज होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। पहले आपको उम्मीद ही नहीं दी, आप सोचते थे इस व्यक्ति की तो मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो आपने उसको हर वक्त इग्नोर करते थे, लेकिन अब जो है आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो जैसे, है ना। ये कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है, XYZ कुछ भी, जिसका कि आपने एकदम इग्नोर करा उसको कि नहीं इस चीज़ की मेरी लाइफ में कोई ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन आपको अचानक से लगेगा अरे यार मैंने गलत करा उस चीज़ को ठुकरा के, वो तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आज मैं उसके बिना आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं रह ही नहीं पा रहा हूँ उसके बिना। ये कोई भी हो सकता है, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ठीक है। आप आपके हिसाब से लीजिएगा कि आपने किस चीज़ को ठुकराया है ना। कोई पर्सन भी हो सकता है, या अदर कोई जॉब है, कुछ भी है, कोई बिजनेस है जो आपने छोड़ दिया, अब आपको लग रहा है वही बिजनेस करना था मुझे, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने उस बारे में सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास लेकिन मैंने उसको इग्नोर किया। इस तरह से आप सोच सकते हैं। किसी न किसी बात से सडनली आपको एकदम से स्ट्रेस में आ जाएंगे, है ना। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्या है, मतलब कुछ ऐसी गलती आपसे होगी गाइस जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। कुछ भी, कोई आपने गलत डिसीजन ले लिया हो, इस वजह से आप स्ट्रेस में आ सकते हैं, है ना। ये हो सकता है। सडनली किसी का कोई सच सामने आ जाएगा, ये वो सच है गाइस जो हो सकता है कि आप जानते थे लेकिन इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। आप जानते थे कि ऐसा होगा लेकिन आप जो है उसे इग्नोर कर रहे थे, देख के भी अनदेखा कर रहे थे, तो वो चीज़ें बिल्कुल डिस्क्लोज होंगी, सबके सामने आ जाएंगी, वो जमाने के सामने आ जाएंगी, ऐसी एनर्जी है। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
आपकी मदर से संबंधित भी हो सकता है। ये भी हो सकता है गैस कि अब तक आप अपनी मदर को बिल्कुल इग्नोर करते थे, ध्यान ही नहीं देते थे उनकी तरफ, एक तरह से सोचते थे अरे यार क्या है, मतलब जैसे कोई ऐसा मैटर होगा आप लोगों की लाइफ में कि आप मतलब अपनी मदर से दूर दूर कटे कटे रहते थे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपको ये भी फील होगा, अपनी गलती का एहसास फील होगा कि ये मैंने गलत करा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि आपकी मदर ने अब तक इन बातों को ओपन अप नहीं किया था, या तो आप ये ऐसा हो सकता है कि आपकी मदर भी इस तरह से कर सकती हैं या आप भी कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी ने भी इस तरह से अपना बर्ताव रखा है, बिहेवियर रखा है दोनों, जिससे होता है ना बच्चे और माँ के बीच में जो है वो जो बॉन्ड होना चाहिए वो नहीं था, लेकिन जमाने को ये दिख रहा था कि ये तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल सच क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबके सामने, है ना, सब कुछ शॉक्ड रह जाएंगे, सबको लगेगा अरे यार ये तो हम तो सोचते थे बहुत अच्छे से रहते हैं लेकिन यहाँ तो उल्टा ही है, इस तरह का कुछ हो सकता है। सडनली आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, यदि आप सिंगल हैं, सिंगल से मतलब ये नहीं कि आप अनमैरिड हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, और पास्ट का आपका चाहे जो भी हो, जिस किसी के भी साथ रिलेशन रहा हो, लेकिन फिलहाल अभी की कंडीशन ऐसी है कि आप सिंगल हैं, तो आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो मोटिवेशनल स्पीकर हो, है ना, लोगों को ज्ञान देने वाला हो, है ना, स्पिरिचुअल लाइन में हो, ये भी हो सकता है। मतलब वो अपनी बातों से सबका दिल जीत लेता है, ऐसे व्यक्ति की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है कि जो आप अपनी बातों से आपका दिल जीत लेगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत फेमस हो, सिंगर हो, जैसे कुछ ऐसा जैसे ज़्यादा मतलब अपनी बातों से आकर्षित करने वाला व्यक्ति, है ना, ऐसे व्यक्ति से आप मिल सकते हैं। और ये भी सडनली होगा, आपने तो उम्मीद, आपको ऐसा नहीं था कि आप किसी की तरफ आप अट्रैक्ट होगे या आपकी तरफ कोई अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये भी हो सकता है आने वाले 7 दिन में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये भी हो सकता है आप कहीं बाहर जाते हैं, यदि कहीं बाहर जाते हैं वहाँ ये आपको व्यक्ति मिले। ठीक है, यानी उसकी बातों से आपको ऐसा लगेगा कि इसने तो मेरा दिल जीत लिया, इतना होता है ना, बिल्कुल अपनी वाणी से लुभाने वाला व्यक्ति, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है गाइस इसका कि कोई एकदम रूड बोले आपसे, आपको ऐसा लगेगा कि कितना कड़वा बोलता है ये, है ना, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि एकदम ऐसा लगेगा कि अरे यार इसने तो आपके मतलब जैसे सीने को छलनी कर दिया, ऐसी बातें भी कोई आपको बोल सकता है, बोल के हर्ट कर सकता है। दोनों कंडीशन है। कुछ लोग जो हैं फैमिली में एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि फैमिली में किसी की शादी हो, गेट टुगेदर हो, कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन, बड़ा फंक्शन, कुछ भी, लेकिन सबके साथ खुश दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग थोड़ा अकेलापन फील कर सकते हैं, उनको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ काम नहीं बना, कुछ विश पूरी नहीं हुई, या जो जिसमें कोशिश करी, मेहनत करी, लेकिन वहाँ उनको सक्सेस नहीं हुए, तो थोड़ा सा वो डिप्रेशन में जा सकते हैं कुछ लोग। ये भी सडनली होगा, आपको तो ये था कि नहीं यार मेरा तो ये काम बन ही जाएगा, 1001% आप श्योर थे कि आपका ये काम बनेगा, लेकिन वो सडनली आपको पता चलेगा कि वो काम आपका नहीं बना, जिस पे आपने ट्रस्ट किया था वो इन टाइम पे हाथ खड़े कर देगा। ठीक है, ये भी सडनली होगा आने वाले 7 डेज। नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स हमारे पास है 12 नंबर है, 10 नंबर है, 9 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 21 नंबर और 8 नंबर। 2 की एनर्जी हमारे पास है गाइस यहाँ पे, और हमारे पास 9 की एनर्जी है, और 3, 9 और 2 की एनर्जी है। ठीक है, राशियों की बात करें तो वैसे सारी राशियों की होती है, द वर्ल्ड है तो सारी राशियाँ आ गई, फिर भी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है,
और एरिस, लियो, सेजिटेरियस है। और हमारे पास है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मीन राशि है, कर्क राशि है, तुला राशि है, सिंह राशि है। ये राशियां ऐसे निकल कर आई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न फिलहाल नहीं है। वैसे तो द वर्ल्ड है तो सारी राशियां मौजूद है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी आने वाले 7 डेज जो आपने सोचा भी नहीं था, ठीक है। जो मैसेजेस रेजोनेट करें उन्हीं को रखिएगा। एंजल गाइडेंस देखेंगे, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन के लिए, फिलहाल आपकी जो भी सिचुएशन है उसके लिए। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट 7 डेज, उनके साथ जो भी होगा उसके लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है गाइस। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है। ये आपका रिकवरी का टाइम है, नॉट द राइट टाइम। आपके लिए हो सकता है सही समय नहीं हो, है ना, लेकिन आने वाले टाइम में इन द नियर फ्यूचर आपके साथ सब अच्छा होने वाला है ना। एक अबंडेंस आ रही है, सब तरफ से आ सकती है वो, ठीक है। अबंडेंस लेकर आ रहा है आने वाला जो टाइम है आपके लिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। फिलहाल आप चाहे जितने स्ट्रेस में हो, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, वो टोटली ख़त्म होगी। नॉट द राइट टाइम, फिलहाल ये सही समय नहीं है। तो आप अपने पेशेंस बना के रखिए। आप जो भी काम कर रहे हैं वो करते रहिए। कोई रिचुअल रेमेडी, कोई उपाय आप अपना रहे हैं, आप उन उपायों को करते रहिए। ऐसा नहीं कि उनको कर रहे हैं लेकिन थॉट आपके नेगेटिव चल रहे हैं। आप अपने थॉट को भी पॉजिटिव रखिए, पूरी प्योर इंटेंशन के साथ आप कीजिए जो भी कर रहे हो, ठीक है। आप बस उसको करते रहिए। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला है। आने वाला जो टाइम है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थी नेक्स्ट 7 डेज आपके साथ क्या हो सकता है जो आपने सोचा नहीं था। आई होप कि रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिली होगी गाइस। थैंक यू सो मच।